ठीक है। हिंदू लोग तो भाई गोबर खाते हैं गाय का। सारे धर्मों में यही समानता है कि सारे अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। बड़ी विवादित बयान फिर सारे धर्म, हाँ सारे धर्म, हिंदू मुस्लिम ईसाई लोग चंगाई स्वभाव है जाते हैं। तो सारे धर्मों में इस तरह का अंधविश्वास ये हम तो कहेंगे कि सारे लोग भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरना आदिवासी सारे लोग भाई भाई हैं। सबका आप लोगों का कोर कैरेक्टर ये है कि आप लोग अंधविश्वासी हो। ये निशा उरांव के पक्ष में फिर आते हैं मूल निशा उरांव को एक सामाजिक स्वीकृति तो मिलती हुई दिख रही है। तो ये जो निशा उरांव है ये भी उसी कन्वर्टेड हिंदू कह सकते हैं। दोस्तों इस वक्त जिस चेहरे को आप फ्रेम में देख रहे हैं झारखंड का चर्चित चेहरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विवादों की मलका रजनी मुर्मू की। रजनी मुर्मू गोड्डा कॉलेज में प्रोफेसर हैं और इसके साथ ही जो आदिवासी समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आदिवासी समाज के सामने उनकी चुनौतियां हैं, चाहे वो चुनौती सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इन सभी चुनौतियों पर रजनी मुर्मू बेबाक राय रखती हैं और इसी बेबाकीपन के कारण कई बार ये सुर्खियों में रहती हैं, इन पर सवाल खड़ा होते हैं। लेकिन आज मैं रजनी मुर्मू के साथ क्यों हूं उसके कुछ बिंदु मैं आपको बतलाना चाहूंगा। पहला जो है विष्णुगढ़ की घटना। विष्णुगढ़ की घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कई तरह की कहानियां सामने आ रही है। उसमें से एक कहानी नरबली की भी है। वही माँ जो कल तक बच्ची के लिए रो रही थी। लोग एक माँ की आंसू में ममत्व खोज रहे थे, आज वही माँ सवालों पे घेरे हुए। इसके साथ ही जिस तरह से झारखंड में सरना और सनातन का डिबेट खड़ा किया गया है, रजनी मुर्मू से आज मेरा उस पर भी सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले चलते हैं रजनी जी का अभिवादन करते हैं। नमस्कार रजनी जी, मैं आपका एक सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था। निश्चित रूप से उसमें आपने जो सरना सनातन का डिबेट है और जिस तरह से निशा उरांव आकर के कहती है कि सरना सनातन एक ही माँ के बेटे हैं या बच्चियां हैं, भाई बहन है, उसमें जो आपने सोशल मीडिया पोस्ट किया है उसकी एक पंक्ति है। मैं चाहूंगा अपने तो उस पूरे सोशल मीडिया पोस्ट को ही स्क्रीन पर डाल दिया जाए, लेकिन अभी मैं उसकी एक पंक्ति को ले रहा हूं। रूढ़ी जन शब्द ही समाज को डायन हत्या और गैंग रेप के लिए प्रेरित करता है। आप निशा उरांव के संदर्भ में बात कर रही हैं कि जिस तरह निशा उरांव हर बात को रूढ़ी जन कस्टमरी लॉ की बात करती हैं, आप कहती है कस्टमरी लॉ और रूढ़ी जन शब्द ही गैंग रेप और हत्या के लिए, डायन हत्या के लिए प्रेरित करता है। मैं इस शब्द को इसलिए ले रहा हूं यहां से कि विष्णुगढ़ में जो घटना हुई क्या है, यह भी उसी का नतीजा है। बिल्कुल। देखिए हम वापस अपने शब्द पे आते हैं कि डायन हत्या कैसे होता है, उसका प्रक्रिया को आप पढ़िए, है ना, जानिए कि डायन जब किसी गांव में किसी महिला को या किसी को भी घोषित किया जाता है तो एक व्यक्ति बोलता है कि ये फलाना डायन है और ये मेरा बच्चा बीमार है या मेरा बच्चा मर गया है या मेरे घर में कोई हुआ तो ये डायन है। तो उस बात को लेकर के गांव में बैठक होती है। गांव का जो मुखिया होता है, जैसे मंझी अड़ाम रानी जग मंझी, वो लोग बैठक करते हैं। संथाल के इलाके में हमारे संथाल इलाके में ये होता है। बैठक करते हैं और फिर वहाँ पे वो ओझा होता है हमारे समाज में, आदिवासी होता है संथाली, वो सुनुम पंजा करने के लिए पूरा गांव डिसाइड करता है कि हम लोग सुनुम पंजा करने जाएंगे। सुनुम पंजा मतलब डायन खोजने, ये देखने कि सच में ये डायन है कि नहीं या कोई और है। तो बकायदा कुछ सिलेक्टेड लोग जाते हैं सुनुम पंजा करने के लिए, खोजने के लिए, डायन को डिसाइड करने के लिए, तय करने के लिए कि कौन डायन है। और वो लोग वहां से तय करके आते हैं कि अच्छा ये डायन है। तो पूरा व्यवस्था, आप जो बोलते हैं ग्राम सभा, मोड़े हॉड़ जिसको बोलते हैं, वो तो आदिवासी रूढ़ी प्रथा का ही एक हिस्सा है ना। तो वो रूढ़ी सिस्टम जो है, ग्राम सभा है, वही तय करती है कि ये डायन है, ये औरत डायन है और इस औरत को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से तो ये आपका रूढ़ी प्रथा से ही जुड़ा हुआ चीज है ना, जिसको निशा और रूढ़ी जन्य बोलते हैं। इससे पहले कुछ लोग रूढ़ी प्रथा बोलते थे, है ना। तो हाल से ये वो शब्द नया उनमें उसमें थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मॉडर्न दिखाने के लिए रूढ़ी प्रथा से उस चीज को हटा करके रूढ़ी जन्य बोल रही है ना। फिर उसको बोल रही है गैर रूढ़ी जन्य, और एक नया शब्द उसमें जो मतलब इस तरह से
ट्रेडिशनल इस तरह के सिस्टम को जो लोग नहीं मानते हैं वो हो गए गैर रोडीजन। तो ये डायन प्रथा हो गया या मैं बलात्कार के पे भी आती हूँ। बलात्कार कैसे होता है, ये गांव वाले लोग ये सब डिसाइड करते हैं, मिलके बलात्कार करते हैं, गैंगरेप करते हैं, किस लड़की को सजा मिलनी चाहिए। कोई लड़की मतलब ऐसा होता था गांव में, हालांकि अब तो पुलिस काफी इन्वॉल्व हो गई है, अब बहुत जगह इस चीज पे रोकथाम हो गई है या लोग जागरूक हो गए हैं, समझ गए हैं। लेकिन ऐसा होता है मतलब सुदूर गांव में कि कोई लड़की का कोई गलती निकल जाए उनके हिसाब से, तो वो गैंगरेप कर देते हैं उनके साथ, और उनको ये लगता है कि हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। सामाजिक न्याय तो इसी को बोलते हैं वो लोग गांव में। माने जब किसी बच्ची का गैंगरेप होता है, किसी महिला की हत्या होती है डायन के नाम, उससे भी गौरवान्वित हुआ जाता है, बिल्कुल गौरव फील होकर अपनी परंपरा पर हम गौरव कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग अपनी परंपरा को बचा रहे हैं, या फिर ये औरत हमारे गांव को खराब कर रही है तो इसको ऐसे करके ही सजा मिलना चाहिए। अभी जैसे आप विष्णुगढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी तो परंपरा से ही जुड़ा हुआ चीज है ना। एक तो परंपरा ये है कि आप धार्मिक आडंबर पर भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, उस पर आस्था कर रहे हैं। कुछ विशेष राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह के धार्मिक आडंबर को प्रमोट करती है ना। धार्मिक जो प्रोग्राम है, आयोजन है, उसको आप बढ़ चढ़ करके प्रमोट कर रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और उसको आप सही भी बोल रहे हैं कि ये सही है। आप उसको, धर्म को आप निजी मुद्दा नहीं बना रहे हैं, मतलब निजी चीज है आपके जीवन का, आप उसको सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं उसका, तो लोगों में तो यही चीज फैलेगी ना कि हाँ ठीक है, धार्मिक आस्था रखना, दिन रात पागलों की तरह पूजा करना, भूखे प्यासे रहना, बलि चढ़ाना, ये सब चीजें सही है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसमें सहयोग कर रही है। तो विष्णुगढ़ में जो मामला हुआ उसमें वो हुआ कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी की बलि देती है ना। तो बेटे को बचाना, बेटे को प्रोटेक्ट करना, बेटे के लिए सब कुछ करना, बेटे के लिए दिन भर करना, ये सब तो समाज का सिस्टम है। समाज ही तो बोलता है कि सबसे एक नंबर में बेटे को ही आप रखिए। तो आदिवासी समाज में तो ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता, ये किसने कहा कि आदिवासी समाज में? वहाँ कहा जाता है कि जेंडर समाज इक्वालिटी होती है। ये सब तो झूठी चीजें फैलाई गई है ना कि इक्वालिटी होती है, तो फिर आदिवासी बेटियों को फिर प्रॉपर्टी जब वो लेने जाती है तो फिर उसकी हत्या क्यों कर दी जाती है? वो अपने बाप की ही प्रॉपर्टी लेती है। एक सामान्य लड़की अपने पिता की ही प्रॉपर्टी लेने जाती है, जब वहां पर भाई उनके सगे भाई नहीं होते तो उनके गोतिया लोग आकर के उनकी हत्या कर देते हैं, डायन बोल करके उनको वहां से भगा देते हैं, और भी तरह तरह करके उनको प्रताड़ित करते हैं। तो यही तो परंपरा है कि बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना, बेटों के लिए, बेटियों को काम करने के लिए बाहर भेज देना कि बेटा मेरा घर से आराम रहेगा, बेटी बाहर में रेजा करेगी और घर चलाएगी। तो यही तो परंपरा है हमारी। तो क्या लग रहा है कि निशा उरांव अनावश्यक रूप से ये रूढ़ी जन प्रथा के नाम पर या कस्टमरी लॉ के नाम पर इसे ग्लोरीफाई कर रही हैं? बिल्कुल ग्लोरीफाई कर रही हैं। वो तो एकदम अजीब तरीके से वो अंधभक्त टाइप की हो गई हैं कि जैसे वो कहती है कि सरना सनातन जो है एक है, दोनों भाई हैं, दोनों एक माँ की संतान है ना। तो जब उनसे कोई पूछता है कि नहीं, वो तो शोषण बहुत किया है उन्होंने, गैर आदिवासियों ने, सनातनी लोगों ने आदिवासियों का या दलितों का, तो वो बहुत बेशर्मी से कहती है कि नहीं, दलितों का उन्होंने शोषण किया है, सनातनियों का मतलब आदिवासियों का, दलितों का शोषण करना जायज है। हाँ, वो जितना आरामदायक स्थिति में वो बोलती है कि सनातन जो है वो लोग, उन लोगों ने या गैर आदिवासियों ने दलितों का शोषण किया, आदिवासियों का शोषण नहीं किया। तो पहली बात तो उनको शोषण की परिभाषा उनकी समझ नहीं है, मतलब बहुत कम है। उनको लगता है कि किसी के साथ छुआछूत करना, या कोई दलित घोड़ी चढ़ रहा है तो उसकी हत्या कर देना, कोई दलित मूछ रख रहा है उसकी हत्या कर देना, तो वही एक शोषण हो गया। आप एक आदिवासी की जमीन लूट रहे हैं, है ना, धड़ल्ले से। झारखंड, अब रांची में ही देख लीजिए, रांची तो एक ट्राइबल विलेज था ना, ये तो एक गांव था रांची, लेकिन यहाँ पर देखिए सब जमीन, अब सारे जो आदिवासी हैं यहाँ के रांची के, वो सारे तो दरकिनार किए हुए हैं, साइड किनारे में सारे लोग धकेल। एक घटना जो मैं आऊंगा निशा उरांव के उस सरना सनातन वाले बयान पर भी, या उनका जो आज कल काफी उस पर अडिग है। 2-4 दिन पहले की घटना है, रांची में चोरी के, सामान सी चोरी के मामले में 2 आदिवासी बच्चियों को या महिलाओं को कालिक पोत कर घुमाया गया। इसे आप किस रूप में लेती हैं? बिल्कुल, ये भी जातिवाद का ही मामला है।
है ना। ये रहा होगा दिमाग में कि चूंकि ये आदिवासी आदिवासी है इसलिए इसके साथ ये किया जा सकता है। आदिवासी महिला, ये मैं हमेशा अभी हाल से ही लिख रही हूँ लगातार कि किसी को आप जाति सूचक गाली दे दिए तो वो सिर्फ जातिवाद नहीं होता है, या जाति बोल करके आप उसकी हत्या कर दिए। जैसे दलितों के बारे में एक ये चीज है कि घोड़ी चढ़ने पे उनकी हत्या हो जा रही है, कोई मूछ रख रहा है तो उस पर हत्या हो जा रही है ना। कोई बहुत बढ़िया गाड़ी ले लिया, अच्छा बढ़िया गाड़ी ले लिया, इस पर भी हत्या ऐसा हुआ है राजस्थान में। कोई बहुत बढ़िया लग्जरी जूता पहन के कोई फोटो खिंचा रहा है, बढ़िया महंगा जूता महंगा गाड़ी में अपना फोटो डाल रहा है, रील बना रहा है कोई दलित, तो आप उसकी भी हत्या कर देते हैं गुस्से में कि तुम बड़े आए यहाँ पे तो हमारी बराबरी करोगे, है ना। तो वो सिर्फ जातिवाद नहीं होता है। जातिवाद इसलिए देखिए क्योंकि ये लोग के दिमाग में ये चीज भरा हुआ है कि ये दलित आदिवासी महिला है, इसका कोई बोलने वाला नहीं है, और ये लोग तो धांगर समझते हैं ना हम लोगों को। अच्छा, तो आप आदिवासी को आप देखेगा पूरे देश में आदिवासी महिलाओं की क्या इमेज है, ये धांगर है। दिल बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हर जगह ये एक हाउस हेल्प का ही काम करती है। आप देखिएगा भारती सिंह जो कॉमेडियन है, उनके घर में भी झारखंड की आदिवासी महिला काम कर रही है। अच्छा, भारती सिंह के जो कॉमेडियन है। हाँ, तो इसके बाद और भी बहुत सारी जो सेलिब्रिटी वगैरह है, उनके यहाँ भी आप देखिएगा कि आदिवासी महिलाएं ही काम कर रही है। तो आदिवासी महिलाओं की तो यही, और वही उसी मेंटलिटी के कारण आदिवासी महिलाओं के चेहरे पर कालिक पोती जाती है। हाँ, कालिक पोती इसके पीछे देखिए सुनीता खाखा, आप उनको कैसे आप भूल गए। एक बीजेपी की जो नेत्री थी, उन्होंने सुनीता खाखा, उनकी कैसे दुर्दशा की थी कुछ साल पहले की घटना आप लोग भूल गए क्या, है ना। वो उसको काम पे अपने पास रखी थी और इतना वो टॉर्चर करती थी कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हो गई, मतलब वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं रही, है ना। उसको वो कमरे में बंद करके रखती थी, वो काम करने की स्थिति में भी नहीं रही, वो इतना वो उसको प्रताड़ित की, इतना टॉर्चर की। तब फिर किसी तरह से वो मामला सोशल मीडिया में आया, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उस लड़की को, उस पीड़िता को रेस्क्यू किया गया। फिर वो अभी बावजूद निशा उरांव उनके पिताजी एक झारखंड का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, तो आशा तो की जानी चाहिए थी कि उन्हें चीजों की बेहतर समझ होती ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन का। फिर उन्हें क्यों लगता है, या जो ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन है उनका जो सामाजिक जिस तरह हाशिए पर जा रहे हैं, उनके साथ जो सुलूक हो रहा है पूरे देश में, उसे नकारते हुए फिर वे सरना सनातन एक का नारा क्यों दे रहे हैं? देखिए वो तो उनका राजनीतिक एजेंडा है, वो उन्होंने चीजों का समझ नहीं रही है, या इसके पीछे विशुद्ध पॉलिटिक्स है? जैसे कि मैं उनका बहुत ही गहराई से मैंने उनका हर इंटरव्यू देखा है, तो एक चीज जो उनके बारे में समझ में आई, वो बोली कि मैं बचपन से यही रिचुअल फॉलो करती हूँ, मतलब हिंदू धर्म का रिचुअल। तो उनको वही रिचुअल उनको कस्टमरी लॉ नजर आने लगा। उनको दिक्कत नहीं हुई आरएसएस की विचारधारा को एक्सेप्ट करने में। जैसे कि आमतौर पर ये देखिए आरएसएस वाले क्या करते हैं ना, वो पूरे कम्युनिटी को ही बोल देते हैं कि आप सनातनी ही हैं। अच्छा। लेकिन सच बात तो ये है कि उन्होंने भी धीरे धीरे करके कन्वर्ट किया, अपने में मिलाया है ना। जैसे इन लोगों का इतिहास ये है कि ये बौद्ध मूर्तियों को भी शिवलिंग बना देते हैं, बौद्ध मूर्ति को भी अपना काली का मंदिर बना देते हैं, है ना, अपना देवता बना देते हैं। किसको बना देते हैं? बौद्ध मूर्तियां जितनी भारत में बनी है ना, उन लोगों का इन लोगों ने बहुत ही अतिक्रमण हिंदू देवता के रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ, वो उसका पूरा गेटअप चेंज कर देंगे, कपड़ा चेंज कर देंगे, उस पर दूसरा कलर चढ़ा देंगे। आप उसको फिर अगर रिसर्च करिएगा तो वो बौद्ध की मूर्तियां ही होंगी। तो ऐसा वो करते हैं। तो उसी तरह से आदिवासियों के जो धार्मिक स्थल है, वहां पर भी इन लोगों ने इस तरह से कब्जा किया, या फिर एक तरह से जो गरीब आदिवासी हैं, उन लोगों के दिमाग में ये चीज डाला कि नहीं, आप तो जन्म से ही हिंदू है। तो ये जो निशा उरांव है, ये भी उसी कन्वर्टेड हिंदू कह सकते हैं बचपन से, या इनका फैमिली में ऐसा होगा, इनके जो पिताजी हैं वो इस तरफ इनका झुकाव होगा हिंदू धर्म की तरफ, तो इनकी परवरिश भी वैसे ही हुई, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के संपर्क में आई, और फिर देखिए उनका जो जीवन साथी है वो भी हिंदू ही है। नहीं वो तो ठीक है, जीवन साथी। हाँ, नहीं तो वो आप कैसे चुनते हैं, आपकी विचारधारा उस दिशा में जाती है, तभी तो आप उनके साथ अगले के साथ कंफर्टेबल होते हैं ना।
तो वो मैं कह रही हूँ, तो उनको वो रिचुअल अपनाने में दिक्कत नहीं होती है। हिंदू प्रैक्टिस जो है उस प्रैक्टिस को करने में उनको दिक्कत नहीं होती, हिंदू प्रैक्टिस करने का हर कोई स्वतंत्र है, पर यदि हम कहें कि हिंदू प्रैक्टिस ही सनातन सरना है, तब विवाद की शुरुआत यहाँ से होती है। रजनी मुर्मू मुस्लिम बनने के लिए स्वतंत्र है, रजनी मुर्मू हिंदू बनने के लिए स्वतंत्र है, पर रजनी मुर्मू मुस्लिम बन के ये कहती है कि मुस्लिम का जो प्रथा है वही आदिवासियत है। विवाद यहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही लोग कह रहे हैं कि आप ईसाइयों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, मुसलमान भी तो आदिवासी बनते। हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति इस देश में चूंकि है डेमोक्रेटिक राइट है, आजादी है सबको अपना धर्म चुनने की। कोई मुस्लिम बनता है या कोई क्रिश्चियन बनता है, आप भी बन जाइए हिंदू, आपको नहीं हम मना कर रहे हैं, है ना। उनका विरोध हम इसीलिए ही कर रहे हैं कि आप पूरी कम्युनिटी को परिभाषित क्यों कर रही हैं। अच्छा, आप थोप क्यों रहे हैं कि सारे जो सरना है वो सारे सनातन है। भाई रजनी मुर्मू क्या मानती हैं, सरना सनातनी है, एक है या नहीं है? नहीं, वो तो निशा उरांव मानती है ना, वो तो अभी बोल रही है। हम लोग तो जानते ही नहीं थे कि ऐसा कोई बात है। हमारा तो सब कुछ अलग है। कैसे उनकी ओर से जो तर्क आ रहा है कि भाई मैं भी बर पूछता हूँ, मैं भी पीपल की पूजा करता हूँ, मैं भी नदी की पूजा करता हूँ, हमारी भी संस्कृति जो है एकदम आदिवासी समाज से मिलती जुलती है। भले ही थोड़ा सा इकोनॉमिकली हम लोग डेवलप हो गए हैं और आदिवासी समाज इकोनॉमिकली थोड़ा पीछे छूट गया, तो हमारी संस्कृति थोड़ा सा कल्चर्ड हो गई। देखिए, आपको एक चीज बताते हैं, अगर धर्म की अगर आप बात करें ना, हिंदू हो गए, आदिवासी हो गए, क्रिश्चियन, तो सारे धर्मों में एक समानता है। सारे धर्मों में यही समानता है कि सारे अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। बड़ी विवादित बयान थे सारे धर्म। हाँ, सारे धर्म मुस्लिम ईसाई लोग चंगाई सभा फैलाते हैं और बड़ी बेशर्मी से वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। हिंदू लोग तो भाई गोबर खाते हैं, गाय का मूत्र पी लेते हैं, ठीक है। गणेश का मुंह से, गणेश को जो मूर्ति है उसको दूध पिलवा देते हैं, ठीक है। मोर के आंसू से बच्चे पैदा करवा देते हैं। तो सारे धर्मों में इस तरह का अंधविश्वास ये हम तो कहेंगे कि सारे लोग भाई भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरना, आदिवासी, सारे लोग भाई भाई हैं। इनके बीच तो आप सरना सनातन को क्यों भाई भाई? मैं तो कहती कि सबको भाई भाई बोल रहा हूँ। सबका आप लोगों का कोर कैरेक्टर ये है कि आप लोग अंधविश्वासी हो, ढोंगी हो, है ना। और सबसे बड़ी समानता क्या है कि सारे धर्म के जो लोग हैं वो महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझते हैं। ये सबसे बड़ी समानता। हाँ, आप बाइबल पढ़ के देख लीजिए, आप बाइबल पढ़िए, वहां पे किस तरह से औरतों को पुरुषों से कमतर माना गया है, ठीक है। एक तो आप हिंदुओं का जो मनुस्मृति है वहां पर भी महिलाओं की स्थिति देखिए, वहां पे भी, हमारे आदिवासी समाज में भी आप यही देख लीजिए कि हमारे यहाँ भी ये शिक्षा दी जाती है कि औरतों को पुरुषों से नीचे रहना, लोअर चाहिए। तो ये समानता है हर धर्म की, है ना। तो सबको आप भाई बनाइए ना। महिलाओं के सवाल पर हर धर्म में एक ही सोच है कि उन्हें दो एवं दर्जे। महिलाओं के समान मामले में, आडंबर के मामले में, और दूसरी तीसरी समानता ये है दूसरे धर्म के साथ नफरत करने के मामले में। हर धर्म दूसरे धर्म के साथ तो नफरत करता ही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये तो जो इन्होंने ये कविता लिखी है वो उनकी अपनी भावना है। वो चाहते हैं कि सारे धर्म के लोग, इतनी जो लड़ाइयाँ चल रही है वो लड़ाइयाँ समाप्त हो, खत्म हो जाए। बेचारे बहुत ही पीड़ित है, बहुत दुखी है, तो वो कविता लिख रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को। जिंदगी की हकीकत कुछ और है, वो तो यहाँ हत्या, मार काट, ये सब तो चलता है। हर धर्म हत्या और हर धर्म है, सारे धर्म भाई भाई है, सब लोग इक्वल है, चोर सगे भाई है, सगे भाई। मुसरे भाई तो फिर छोड़ दीजिए, सगे भाई है सारे लोग। ये निशा उरांव के पक्ष में फिर आते हैं मूल। निशा उरांव को एक सामाजिक स्वीकृति तो मिलती हुई दिख रही है। नहीं, सामाजिक स्वीकृति आप कैसे कहेंगे? सामाजिक स्वीकृति आप देखिए, उनका पोस्ट पढ़िएगा ना, सारे मिश्रा लोग, पांडे लोग, गुप्ता जी लोग, सारे वही लोग लाइक करते हैं। आदिवासी जो भी वहां जाता है वो तो वहां उनको गाली देने ही जा रहा है ना। स्वीकृति कहाँ से उनको मिलेगी? सारे उनके लोग, उस सनातनी लोग ही उनको सराखों पर बिठा रहे हैं। मैं तो चाह रही हूँ कि उनको और ज्यादा सम्मान मिले। मैंने सरना के बेटी नहीं, सनातनियों के बीच में उनको ज्यादा सम्मान मिले, उनको पद मिले। आरएसएस उनको थोड़ा बड़ा पद दे, है ना, विधायक वगैरह टिकट दे पार्टी से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई कम से कम कोई आदिवासी में, जैसे राष्ट्रपति हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है, उनको राष्ट्रपति उन्होंने बना दिया, अच्छी बात है, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है।
उसी तरह निशा उरांव जी को भी अभी अच्छा, या तो उनको सरकार और प्रमोशन दे दे, उनको दिल्ली ले जाए, है ना, या फिर वो विधायक बनना चाहती हैं तो माने सरना की बेटी सनातनियों की आंख का तारा बन गई, तारा बन गई है, और हमें खुशी है इस बात की। लेकिन वो आदिवासी समाज की ख्वाहिश नहीं है। नहीं, आदिवासी समाज उनको नहीं मान रहा है, मतलब नहीं मान सकता है इसको। देखिए, कुछ आदिवासी जरूर हिंदू हैं, मैं मानती हूँ इस तरह, जैसे ईसाई हैं, जैसे कुछ आदिवासी मुस्लिम भी बन गए हैं, कुछ आदिवासी को आप देखिएगा बौद्ध भी बने हुए हैं, ठीक है। तो हिंदू भी बने हैं कुछ आदिवासी, वो इस हिंदू रिचुअल को फॉलो करते हैं, उनकी उसमें आस्था है, तो वैसे लोग हो सकता है उनकी तरफ उनका थोड़ा झुकाव हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ रजनी मुर्मू जी। जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था, रजनी मुर्मू आनी विवादों की मलिका। रजनी मुर्मू ने आज एक बार फिर से बेहद साफगोई से इस बात का ऐलान कर दिया कि हर धर्म सिखाता है एक दूसरे से बैर करना। कोई भी धर्म दुनिया में प्यार, भाईचारा, मोहब्बत नहीं सिखाता है। इसी धर्म के कारण दुनिया में नफरत फैल रही है, जहालत फैल रही है, और जिस कस्टमरी लॉ की वकालत करते हुए निशा उरांव सामने आ रही है, जिसे ग्लोरीफाई कर रही हैं, उसी कस्टमरी लॉ और रूढ़िचंद प्रथा के कारण इसी झारखंड में आदिवासी महिलाओं के हत्या हो रही है डाइन बिसाही के नाम पर, तो कहीं उनके साथ गैंग रेप हो रहा है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।